नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में ऐसे सांसदों और विधायकों को किसी भी तरह की इम्यूनिटी देने से इनकार कर दिया है जो पैसे लेकर सदन में वोट या भाषण देने के साथ सवाल पूछने की हिमाकत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सांसद या विधायक ने नोट के बदले संसद में अपना ईमान बेचने की कोशिश भी की तो उसे ये कोशिश महंगी पड़ सकती है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, घूसखोरी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के मायने क्या है? तो कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है और अब नोट पर वोट जैसे मामलों को अंजाम देने से पहले विधायकों और सांसदों को कानूनी कार्रवाई के डर से जूझना पड़ सकता है। जो लोकतंत्र की मर्यादा है और संविधान की जो रूह है उसको सशक्त किया है इस फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अब अगर सांसद या विधायक सदन में रिश्वत लेकर भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिए गए अहम फैसले में सांसदों और विधायकों को ऐसे मामलों में संरक्षण देने से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में किसी तरह की कोई कानूनी छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कि ऐसे मामलों में उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में ये स्पष्ट कर दिया है कि सदन के अंदर भी सांसदों के विशेषाधिकार नैतिकता की कसौटी पर परखे जाएंगे, कसे जाएंगे। सिर्फ विशेषाधिकार के नाम पर उनको विशेषाधिकार नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि उसने 26 साल पुराने मामले में अपने ही फैसले को पलट दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले को पलट दिया, जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला है, सार्थक फैसला है, संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा को सशक्त करने वाला फैसला है, क्योंकि ये कहना कि विधायक और सांसद अगर पार्लियामेंट या असेंबलीज में करप्शन करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये पूरी तरह से गलत फैसला था। इस फैसले को आज दुरुस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 की व्याख्या करते हुए कहा कि इनसे सांसदों और विधायकों को रिश्वतखोरी की छूट हासिल नहीं होती है। संसदीय सदाचार से जुड़े इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो सीता सोरेन वाला मैटर है, इसमें जो 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें मेन मुद्दा ये था कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें अवेलेबल है कि नहीं है। तो मेन जो संविधान पीठ से मामला निकल के आया, जो पीवी नरसिम्हा राव केस का माइनॉरिटी जजमेंट था वो एक तरह से अपहेल्ड हुआ है और मेजोरिटी को स्टक डाउन किया गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट का दिया आदेश जीएमएम सांसदों के रिश्वत कांड से जुड़ा हुआ था और आज का दिया हुआ फैसला भी जीएमएम की विधायक सीता सोरेन से जुड़ा हुआ है। सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। लेकिन जब सोरेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो वो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी कि उन पर कानूनन इस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए रिश्वत से जुड़े ऐसे किसी भी मामले में सांसदों और विधायकों को संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हमारे माननीय सांसदों और विधायकों ने संसदीय लोकतंत्र में मिले अपने विशेष अधिकारों को कई बार अपने बचाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में अपने पुराने फैसलों को पलटते हुए ऐसे मामलों में आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या भविष्य में नोट के बदले वोट जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर होगा। अब सांसद और विधायक ऐसे मामलों में रिश्वत लेने से पहले कई बार सोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क का असर आने वाले दिनों में संसदीय सदाचार पर असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा फैसला दिया है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की न केवल न्यायिक बल्कि सियासी हलकों में तारीफ हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो साफ सुथरी राजनीतिक और व्यवस्था में लोगों के भरोसे को सुनिश्चित करेगा। संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि जो पुराना फैसला था वो संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक था। एक एमपी है वो पैसा लेके हाउस में जाके वोट दे सकते हैं। ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए इतना घातक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट किया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये तो असल में पहले आना चाहिए था। एनीवे देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, अच्छा ऐतिहासिक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा क्योंकि अब उन्हें पहले की तरह रिश्वत और घूस के मामले में किसी भी तरह की इम्यूनिटी मिल नहीं सकेगी। इनफैक्ट ये है कि एमपीज को पैसा लेके वोट देने में जो इम्यूनिटी मिलती थी वो प्रीवियस जजमेंट के अंदर वो खत्म हो गई। अब उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, करप्शन के केस में उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। मजेदार बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का 1998 का फैसला और 2024 का फैसला दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ मामला है। 1998 में मामला जेएमएम सांसदों के घूसकांड से जुड़ा था जिसमें कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, जबकि इस मामले में फैसला जेएमएम विधायक सीता सोरेन से जुड़े केस में सुनाया गया। इस निर्देश के दूरगामी परिणाम होंगे और सांसद रिश्वत कांड जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने पैसा लेकर नरसिम्हा राव की तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए वोट दिया था, उस मामले का सीधा सीधी असर झारखंड पर पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त सीता सोरेन से संबंधित एक मामला है जिसमें भी उन पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप था, उस पर भी पड़ेगा। बेंच ने यह फैसला सुनाया है, कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं करनी चाहिए, करूंगा भी नहीं, लेकिन उस समय के बेंच ने जो फैसला सुनाया वो भी जस्टिस थे, उनके नजर में जो फैसले सही थे वो दिए गए थे। आज का जो फैसला आया है आज के परिप्रेक्ष्य में या उनकी नजर में वो सही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सांसदों के लिए न तो पैसे लेकर संसद में सवाल पूछना आसान होगा और न ही पैसे लेकर सदन में वोट देकर जनता के साथ विश्वासघात करना आसान होगा। दिल्ली से संजय शर्मा और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में जेएमएम सांसदों के रिश्वत के आरोपों से जुड़े एक मामले पर 5 सदस्यों की एक बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उसी आदेश को पलटते हुए अहम फैसला सुनाया। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल है, किस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संसद में विशेषाधिकार पर फैसला दिया? इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी संजय शर्मा, जिन्होंने बात की है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से। 93 का है ये 93 का है, नरसिम्हा राव केस का है, वही वाला है जो पैसा देकर उस समय पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी। आपको याद होगा, सरकार बचाई गई थी। वो जो पूरा केस है, कैश फॉर वोट वाला जो केस है, ये वही फैसला था। वो कैश फॉर वोट जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 मत हो गया। 3 जजों ने कहा कि सांसदों को इम्यूनिटी रहेगी, 2 जजों ने कहा नहीं रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक मत से कह दिया है कि अब
कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी। पैसा लिया तो उनको भ्रष्टाचार के अंतर्गत मुकदमा यानी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संविधान पीठ की सर्वसम्मति उन अल्पमत के 2 जजों के साथ रही। बिल्कुल, जो नरसिम्हा राव केस में 2 जजों ने कहा था वही बात अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने कहा है। जो 3 जजों ने उस समय कहा था नरसिम्हा राव केस में, उसको उन्होंने पलट दिया। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें सांसदों और विधायकों पर पैसे लेकर वोट देने और पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने पर कार्रवाई हुई है। ऐसे में सबके जहन में जो सवाल है वही है हमारा आज का चौथा सवाल भी, और सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पुराने मामलों पर भी असर होगा। इसके बारे में मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने बात की है एडवोकेट आर.के. सिंह से। जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका, उसका एब्सोल्यूट है। जो आने वाले केसेस होंगे उनमें इनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अब जहां तक रहेगी पिछली बार, तो जो लास्ट जिस केस में आया है ये जजमेंट, उस केस में भी वो इसी इम्यूनिटी के लिए झारखंड हाई कोर्ट में गई हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। तो लाजमी है कि उनके केस में अब ये इम्यूनिटी नहीं रह जाएगी उनको, अब उनको भी प्रोसिक्यूट होना ही पड़ेगा। तो अब ये ब्लैंकेट जो इम्यूनिटी है अब किसी को नहीं मिलने वाला है, भूत के लोगों को भी और भविष्य के लोगों को। ये तो ठीक है कि ये प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी भविष्य के मुकदमों पर असर पड़ेगा, लेकिन क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, जब अदालतें पुराने मामलों का निपटारा करेंगी तो उस समय जजमेंट कहीं न कहीं उनके दिमाग में बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल इस जजमेंट का सेंटिमेंट उनके दिमाग में रहेगा और उसी के हिसाब से उनको अपने फैसले देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जजमेंट जो है बिल्कुल बाइंडिंग प्रिंसिपल बन गया। अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को सरकार के सामने उठाने वाले सांसदों और विधायकों को हमारे संविधान ने कुछ खास अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन कभी ये खास अधिकार उनके लिए बचाव के हथियार भी साबित होते हैं। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल है, क्या है संसदीय विशेषाधिकार। सांसदों को विशेषाधिकार के तहत कई मामलों में इम्यूनिटी मिली हुई है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत उनके विशेषाधिकारों का जिक्र किया गया है। जनता की आवाज सदन में उठाने वाले नेताओं के पास भारतीय संविधान की और कुछ विशेषाधिकार और रियायतें होती है। दोनों सदन में आवाम के मुद्दों को उठाने वाले सदस्यों के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, जो मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वो विशेषाधिकार जो संसद के सदस्य सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, तो वहीं दूसरा वो विशेषाधिकार जो संसद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हैं। संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार के मुताबिक सदन में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य या बाहरी बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही उनके खिलाफ कोई कानूनी, सिविल या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी न्यायालय को सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है। संसद के दोनों सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन का अनादर करने के मामले में संसद के सदस्य और बाहरी लोगों को चेतावनी और दंड भी दिया जा सकता है। मैं अगर एक वकील के नाते इस बात को कहूं तो पिछले लास्ट 1 दशक का सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट ये माना जाता है। और पिछले 20 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड और ये जो जजमेंट आया है, ये 2 ऐसे जजमेंट्स हैं जो भारतीय चुनाव प्रणाली और भारतीय जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको क्लीन करने में एक नजीर साबित होंगी। वहीं अगर व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो जब संसद का सत्र चल रहा हो उस समय विशेषाधिकार प्राप्त सांसद किसी न्यायालय में लंबित मामले में उपस्थित होने या कोई प्रमाण प्रस्तुत करने से मना कर सकता है। संसद सदस्य को संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन के पहले और कार्यवाही बंद होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये अधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध है, आपराधिक मामलों में ये रियायत नहीं दी गई है। जैसे हवलदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, पेशकार के खिलाफ, लेखपाल के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा चलता है,
ऐसे ही अब भ्रष्टाचार का मुकदमा एमएलए एमपी के खिलाफ भी चलेगा यदि उसने पैसा लेके राज्यसभा में वोट दिया है या पैसा लेके संसद विधानसभा में सवाल पूछा है या पैसा देके संसद विधानसभा में कोई भाषण दिया है। ये सभी अधिकार केवल उन सदस्यों को दिए गए हैं जो दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में मौजूद होते हैं, यानी वो सदस्य जो आवाम की आवाज को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उठाने में सक्षम हो। वहीं संसदीय सदस्य इन विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिन मामलों में सांसदों को संरक्षण देने से इनकार करने का फैसला सुना है, उस तरह के मामले हमारी संसद में पहले भी आ चुके हैं। वोट का मामला इससे पहले भी सामने आ चुका है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि संसद में कैश फॉर वोट ऐसे और कितने मामले उठाए जा चुके हैं। ये दो मामले ऐसे हैं जिनसे संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को गहरी चोट पहुंची थी। पहला मामला साल 1993 का है, जब केंद्र में कांग्रेस की अल्पमत वाली नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए जेएमएम के 4 सांसदों पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप लगा था। जेएमएम सांसदों के वोट के बाद नरसिम्हा राव की सरकार बच गई थी और 1998 में इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसले से सांसदों के विशेषाधिकार के संरक्षण का फैसला सुनाया था। दूसरी तस्वीर वर्ष 2008 की है, जब लोकसभा में बीजेपी के 3 सांसदों ने नोटों की गड्डियां लहराई थी और इन सांसदों ने आरोप लगाया था कि उन्हें मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए लाखों रुपए दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र में ईमानदारी और शुचिता की दिशा में किया गया सराहनीय प्रयास बताया जा रहा है और इस फैसले से देश की सियासत पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की सियासत पर कितना असर होगा। आइए आपको सुनवाते हैं देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी इस पर क्या कह रही हैं। तो प्रश्न ये था कि जो घूस लेने की या देने की प्रक्रिया हुई या जो आरोप थे, क्या वो विशेष अधिकार कार्रवाई को रोक पाएंगे, जो देश के कानून की कार्रवाई है उसे रोक पाएंगे या नहीं। और आज सर्वसम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, भाई नहीं, ऐसे विशेष अधिकार जो है कार्रवाई के लिए होते हैं, पर उसमें कोई गलत काम अगर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि मेरे विशेष अधिकारों के कारण देश का कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट? अच्छी बात है, अभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं। प्राइमा फेसी अच्छी बात है, सबके लिए कानून एक होना ही चाहिए। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।